आसा जी की वार की चौथी पौड़ी जो सब संगतां कीर्तना आसा की वार दे विच सुणदियां हन। सतगुर जेवड़ दाता को नहीं, सब सुनियो लोक सवार। सो इसकी धुन नूं सुनदियां सुनदियां सारी संगत ने गायन करने की कोशिश करनी है। जिथों असां कीर्तन छोड़िया सी दुपहरे उतों ही आरंभ करना है। विचार दुपहरे चलनी सी कि साडियां जिंदगियां दे विच असल हुकूमत जो है वो मन दी हुकूमत है। मन नूं बुरा लगता है, मन नूं गुस्सा आउंदा है, मन इज्जत या बेइज्जती महसूस करता है, मन नूं चढ़ती, मन नूं चोट लगती। और साडी सारी जिंदगी नूं ये मन घुमाई फिरदा है। गुरमत है इस मन दे नाल जूझना, इस मन दे नाल लड़ना और इस मन दे उत्ते वसीकार करना, इस मन नूं काबू करना। सारा संसार अज मानसिक तौर पर कड़पिया पिया है। सारा जगत अज मानसिक तौर पर अशांत, या इस तरह आखिए अज दे मनुख की मानसिक अवस्था जो है वो बिल्कुल तबाह हो चुकी। तो पूर्ण वैद सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पवित्र बाणी ये कहती है, मन मारे बिन भगत ना हुई। ये क्या है? मन मारे बिन दोपहर वाला माहौल फिर बनाना पैना है। ये मन है जो नहीं बोल रहे, इतनी भी खेचल करने को तैयार नहीं है। इतनी भी जो खेचल करने ये तैयार नहीं है। जिस तरह दोपहरे अर्ज की सी, आप हुमा के घरां चो समा कट के चल के आए हो, खेचल की है, लेकिन असल काम करने वाला जो है वो ये मन नहीं चाहता, क्योंकि मन की हुकूमत। हुण इस हुक्मरान नूं कुछ करनों कहा जाए, इसनूं अंदरों तकलीफ होंगी, इसनूं तकलीफ होंगी। पर गुरु जी कहते हैं इसनूं मारे तो बिना, इसनूं अपनी मर्जी के अधीन लिया पैना है। उसको बिना भक्ति नहीं हो सकती। सारे नाले पंक्ति याद हो जाएगी, गुरमत का आशा सिद्धांत भी स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि अजिहे समागमां उत्ते ही असां गुरमत सीखनी है, गुरबाणी का उपदेश, गुरबाणी की एजुकेशन सीखनी है। तो गुरु बाबा जी का फरमान है, और हुण मन दी ना चलन दिओ, मन की हुकूमत नूं ढा दिओ। आप पंक्ति बोलनी है, पहला दास बोलेगा, फिर आप सारी संगत बोलियो। मन मारे बिन भगत ना होई, मन मारे बिन भगत ना होई। हौले भी बेअंत संगत है पिछो तक। इस क्लास दे विच हाले सारे शामिल नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब जी की क्लास इस तालीम नूं लैण लई असीं आए हैं, और ये जिहड़ी तालीम है मन दे अगेंस्ट,
ये तालीम मन दे अगेंस्ट विरोध है और मन मरना चाहता नहीं है, उसकी हुकूमत जानती है। इसे करके बहुत सारे मन संगत च बैठे हैं, कोई इधर देख रहे हैं, कोई इधर देख रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कई सुन के भी अनसुनी कर रहे हैं, फिर समझ लो मन जित गया। गद्दी दित्ती गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नूं ताकि इस मन की हुकूमत जिहड़ियां साडीआं जिंदगियां दे उत्ते है, उस हुकूमत नूं हटाया जा सके और शब्द की हुकूमत चले। तो वो फिर इवें ही हो सकता है कि अगर असी सारे थोड़ी बहुत खेचल करने को तैयार होइए, नाले पंक्ति याद हो जाएगी। हुण सारे बोलियो, मन मारे बिन भगत ना होई, मन मारे बिन भगत ना होई, मन मारे बिन भगत ना होई। मन मारे बिन भगत ना होई। क्योंकि कीर्तन दास का जो करन दा ढंग है वो सिर्फ कल्ले ही गा के नहीं चले जाना, सारे ने रल के अभ्यास करना है, अभ्यास करना है, रल के करना है। आओ हुण इस पंक्ति का पहला 5-7 दफा अभ्यास कर लीए। हुण 5-7 दफा बोलना है, रुकना नहीं है। सावधान होकर बैठो और बुलंद आवाज के नाल इस मन नूं वंगारना है। गुरमत दे विच, परमारथ दे विच, रूहानियत दे विच, गुरसिੱਖੀ दे विच अगर कोई विरोधी है तो साडे अपने अंदर बैठा मन ही है। तो सब बुलंद आवाज दे विच आखो, मन मारे बिन भगत ना होई, मन मारे बिन भगत ना होई, मन मारे बिन भगत ना होई, मन मारे बिन भगत ना होई। बोलते जाओ, मन मारे बिन भगत ना होई, 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 मन मारे बिन भगत ना होई। अगली पंक्ति गुरु जी कहते जितनी देर तक ये नहीं मरेगा ਤੁਹਾਡਾ कोई भी कार्य पूरा नहीं हो। ना मन मरे ना कारज होए। बोलो सारे, ना मन मरे ना कारज होए, 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 ना मन मरे ना कारज होए। ना मन मरे न कार, कोई कारज नहीं। ये मन मरदा किवें? ये मन मरदा किवें? इस मन को संयम होर को नहीं, और कोई चारा नहीं, और कोई उपाय नहीं, और कोई मेडिसिन नहीं पड़ी, और कोई ढंग नहीं। इस मन को संयम और को नहीं, इस मन को संयम और को नहीं, बिन सतगुरु की शरण आए। सतगुरु की शरण तो अलावा इस मन का होर कोई इलाज नहीं। इलाज बीमारी है सबना के अंदर बैठी। ये साड़ी विचार है जो दोपहर तो चल रही है। आओ पहले शब्द सुनो और मन नूं मारन दे लई, मन नूं मारन दे लई ताकि वेले ना बैठे। वेले बैठे तो ये फिर खा जाएगा, वेले बैठे ये समा जाया करता है। इस करके शब्द दे विच गायन करने की कोशिश करो। सतगुर जेवड़ दाता को नहीं, सब सुनियो, सब सुनियो लोक प्रेम।
सतगुर जे वडदाता वो नहीं, सतगुर जे वडदाता वो नहीं, सतगुर जे वडदाता वो नहीं, सतगुर जे सतगुर देव दाता वो नहीं, सतगुर देव दाता वो नहीं, सतगुर देव दाता वो दो दफा पंक्ति असी गांगे तो दो दफा आप सारी संगत ने गाना, स्टेज तो आवाज नहीं आएगी, सारी संगत की आवाज भी इसने सुननी, संगत का कीर्तन भी सुनना है। दो दफा असी गावांगे पंक्ति, दो दफा सारी संगत गाए, कोई रसना वांझी ना रहे जो शब्द ना गाए। सतगुर देव दाता वो नहीं, सतगुर देव दाता वो नहीं, सतगुर देव दाता वो नहीं, सतगुर देव दाता वो नहीं। मातावां भैणां वालों बीबियां वालों बहुत अच्छी आवाज आई है, बस इधरला मन हाले बगावत कर रहा है। वैसे ही मेल ईगो जो होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो परहैप्स दिस इज द मेल ईगो। इस पासों क्यों नहीं आवाज आई? कारण की कारण सिर्फ ये है कि ये मन कहना नहीं मनता, शब्द का कहना नहीं मनता, मन रुकावट पा रहे हैं। हुण इसे तरह पहला 10 पंक्ति गाणगे एक दफा, उस तो बाद भैणां बीबियां गाणगियां, उस तो बाद फिर आप सारे गाओ, तां असीं कीर्तन अगां चलावांगे। सबना ने तो सानू मायूस ना करियो, क्योंकि असीं आज सैलीब्रेट कर रहे हैं। सैलीब्रेशन बहुत खुशी का मौका होता है, जॉयस मोमेंट हुई, और सैलीब्रेशन दे विच लोग सारी सारी रात भंगड़ा पाउंदे रहंदे, डांस करते रहंदे, टपदे रहंदे। असीं सैलीब्रेशन दे विच एक पंक्ति नहीं गायन कर सकते, वो फिर किसी कल्ले कल्ले नूं थोड़ो किया जा रहा सुनाउण, किसी का पता भी नहीं लगना कि सुर गा रहे हो सुरे गा रहे हो। इस करके सारी संगत प्रेम दे नाल पंक्ति पहला दास एक बारी, ये फिर लूप पड़ जाएगा, एक बारी दास, फिर आप, फिर सारे वीर बुजुर्ग। आप जल्दी जल्दी इस चीज को अचीव करो ताकि बाकी का जितना भी प्रोग्राम है वो सारे का सारा एक रस सत्संग के वातावरण जुड़े हुए मनां दे विच आप जी आनंद मान सको। प्रेम के नाल साजन गाना। सतगुर देव दाता वो नहीं, दो दफा सतगुर देव दाता वो नहीं, 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 सतगुर देव दाता
सब सुने ना, सब सुने ना, लोक सवाया सतगुर देव सतगुर देव सतगुर देव सब सुने सब सुने सब सुने सब सुने जन्म
गुरुदेव दाता वो नहीं, सतगुरुदेव दाता वो नहीं, सतगुरुदेव दाता वो नहीं, सतगुरुदेव दाता वो नहीं। सब सुने सब सुने लोक सभाया, सतगुरुदेव दाता वो नहीं, सतगुरुदेव दाता वो नहीं। आओ हम बाकी रस्म इस शब्दी जो विचार है गुरु बाबा जी जो सानू समझाते हैं सिखाते हैं उसनू थोड़ा सुनना है और समझना है। गुरु बाबा जी की बाणी आ कहती है, दुख विच जम्मण दुख मरण दुख वरतन संसार। दुख विच जम्मण दुख मरण दुख वरतन संसार। दुख दुख अगे आखिए दुखियां करे पुकार। दुख कियां पंडा खुलियां दुख कियां पंडा खुलियां। सुख ना निकलियो कोई दुख विच जियो जलाया दुखिया चलिया रोए। भला ये सोचिए कि गुरु नानक देव जी महाराज जो सुल्तानपुर तो अपना घर अपने लाडले अपनी पत्नी अपना सुख आराम छड़ के जो सारे जगत के विच भ्रमण करन गए तो क्यों गए सन? की कारण भाई साहब भाई गुरदास जी ने लिखा है कि क्यों गए सन। बाबा देखे ध्यान धर जलती सब पृथ्वी दिस आई। सारी पृथ्वी गुरु बाबा जी नूं जल्दी बलदी सड़दी नजर आउंदी सी। वो कोई ये नहीं सी भी जंगलों में अग लगी हुई है, वो पहाड़ों में अग लगी हुई है। वो बाहर दी अग नहीं सी, वो बाहर दी अग नहीं, वो जीवां दे अंदर तृष्णा दी अग है। वो जीवां दे अंदर क्रोध दी अग है। वो जीवां दे अंदर दुश्मनी दी अग है। वो जीवां दे अंदर ईर्खा दी अग। वो जीवां दे अंदर मोह ममता दी अग। वो ऐसा नहीं कि ये अग उदों ही लगी हुई सी। भला अज भी वही अग है? संगत पहले जवाब दे रही है, हुण भी जवाब दे कि असीं कह सकते हैं कि अज दे समय अज दे जमाने दे विच वो अग नहीं रही। कह सकते हैं, कह सकते हैं कि अज भी वही अग है, सगों वध गई।
वो अब सगों बढ़ गई है, और इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इसका कोई खात्मा नजर नहीं आता, इसका कोई सिरा नजर नहीं आता। वो किमें वधी, किस रूप च वधी? पदार्थां दी, वस्तुआं दी, चीजां दी जिहड़ी लालसा है, डिजायर है, वो जितनी अज दे समय दे विच है उतनी किसी समय दे विच नहीं सी। अज दे इंसान दी सारी जिंदगी, सारी जिंदगी सिर्फ बाहर आ जिहड़ियां चीज़ां हैं, अखां नूं दिसदियां हैं, ये जिहड़े मार्केटिंग करने वाले हैं, ये जिहड़े कमर्शियल्स दिंदे हैं, वो ऐसी ब्रेन वाशिंग करते हैं कि तुसी ना भी चीज खरीदनी होवे तां भी वो तुहाडा मन बना देणगे कि तुसी खरीद के ही हटो, क्योंकि मार्केटिंग इसे नहीं आखदे। दास ने बिल्कुल जो रियल इशूज हैं उन्होंने ही टच करना है। रियल इशू ये है, आज तो 60-70 साल पीछे जाइए तो पानी खरीदना नहीं सी पैंदा, हुण पानी का भी बिल देना पैंदा या नहीं देना पैंदा? आज पानी भी खरीदना पैंदा। 60-70 साल पीछे चल जाओ, दीवे बत्ती का इतना खर्चा नहीं सी हुंदा, एयर कंडीशन से इतने ज्यादा बिल नहीं सी हुंदे, टेलीफोन से लोड़ पैंदी सी, लोग चिट्ठी लिख लेंदे सी, इंतजार भी कर लेंदे सी। लेकिन आज जो जरूरत नहीं भी है, तां भी फोन क्योंकि हाथ में है, इस करके हर इंसान किसी ना किसी नाल गल करी जा रहा। उनका बिल तो वधदा है, ना उसका। फिर इन्नी गल ही खत्म नहीं, इत्थे गल खत्म नहीं होंदी, आए 6 महीने तो बाद नवे मॉडल आ जाते। जो पहला मॉडल है वो पुराना लगन लग पैंदा, दूसरा के पास से देखता टीवी तो दिखाते। मेरा जिहड़ा टेलीफोन है इस ईमेल नहीं आती, वो लईए जिस ईमेल भी आ। मेरा टेलीफोन है ये फोटो नहीं खिंचूगी, हुण वो लईए जिस कैमरा भी हो। वो कोई ना कोई नवी चीज ऐड कर देंगे हैं, वो कोई ना कोई नया फीचर विच ऐड कर देंगे हैं और इस मन अंदर लालसा पैदा कर देंगे। कहने का भाव मेरा ये है, आज जितनी जिंदगी एक्सपेंसिव है, यह इशू है आज जितनी जिंदगी एक्सपेंसिव हो चुकी है, उसके कारण इंसान के दिमाग दे विच स्वाए पैसे तो होर कुछ नहीं, स्वाए पैसे तो अलावा होर कुछ नहीं। ये मैं गलत कर रहा कह रहा तो दस दो। अज के जगत दे विच सिर्फ पैसे ही पैसे की दौड़ रही। पैसा माड़ी चीज नहीं, पैसा माड़ी चीज नहीं, जरूरतां पूरियां करने के वास्ते बहुत अच्छी चीज है। सेवा करने के वास्ते, भलाई करने के वास्ते, परोपकार करने के वास्ते बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अजकल अज के समय इंसान के खर्च ही इतने बढ़ गए हैं, लोड़ा ही इतनी बढ़ गई हैं, अब लाइफ स्टाइल ही ऐसा है कि जिसके विच हर वक्त इसके अंदर चिंता ही चिंता, चिंता ही चिंता, चिंता ही चिंता। और ये जितनी ज्यादा बढ़ती है उतनी शॉर्टेज भी नाल नाल बढ़ी जाती है।
उतनी शॉर्टेज भी बढ़ती है। फिर इनकम टैक्स वाले तो किवें बचाउणा है, उसकी घबराहट बढ़ती है। तो गुरु बाबा जी का बाणी दे विच एक वचन है, कहते हैं गणत गणीए सहसे जिए, गणत गणीए सहसे जिए। कहते हर वेले दिल च कहते सहम रहिंदा है, सहम सहमिया रहिंदा है, ते अंदर हर वेले गिनती चलती रहती है। हजारां वाले कोशिश है लखां हो जाना, लखां वाले कोशिश है करोड़ां हो जाना, करोड़ां वाले वो सोचते हैं इसको बेगा हो। गणत गणीए सहसे जिए, क्यों सुख पावे दुए दिए। गुरु जी कहते हैं इस दे विचों सुख नहीं निकल सकता। कहने का भाव यह है कि इंसान दे मन दे अंदर की जिहड़ी अज की अवस्था है वो बिल्कुल तबाह हो चुकी है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जिस करके बीमारियां बढ़ गई हैं, बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और बीमारियां का इलाज इतना एक्सपेंसिव है कि आम इंसान जो है वो अच्छे डॉक्टर पास अच्छे हॉस्पिटल जाके उसको अफोर्ड नहीं कर सकता और कर दे विच डिप्रेशन बढ़ गया। बेअंत लोग मिलते हैं जिन्हों की जिंदगी बाहरले देशों के कहना ही की है, कोई घर शायद ही ऐसा बचा होगा, अमरीका कैनेडा यूरोप, कोई घर हिंदुस्तान के भी बेअंत हैं, इतने बैठे भी बहुत होंगे। डिप्रेशन नाम की बीमारी जिहड़ी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो कहने का भाव यह है कि जब गुरु बाबा जी बाहर चले तो की करन गए सी, लोकां नूं सुख देन गए सी, जिंदगियां दे विचों दुख निकालण दे वास्ते गए सी, क्योंकि उन्होंने देखा सारा जगत रो रहा है, दुखी है। उस उत्ते एक शब्द चारिया उन्होंने, प्यार नाल सुनो उस शब्द नूं, सहंसर दान दे इंदर रोआया। माड़ी मोटी तो गल ही की, इतनियां वड्डियां वड्डियां हस्तियां रो रही हैं। सहंसर दान दे इंदर रोआया, परशुराम रोवे घर आया, अजय सरोवे भीख्या खाए, ऐसी दरगाह मिले सजाए। रोवे राम, असी किस बात की बोली है, रोवे राम निकाला भया, सीता लक्ष्मण बिछड़ गया, रोवे दहसर लंक गवाए, जिन सीता आंधी दौड़ू। रोवे पांडव भय मजूर, जिनके स्वामी रहत हजूर। रोवे जन्मेजा पे गया, एक ही कारण पापी। रोवे शेख मसाइक पीर, अंत काल मत लागे। ध्यान नाल सुनियो, थोड़ा जिहा ध्यान नाल सुनियो। गुरु जी ने गिनती की है थे सब रो रहे हैं, और गुरु बाबा ही है जो इसकी जिंदगी का यह रोना बंद कर सकते। गुरु बाबा जी है इसकी जिंदगी दे विच हासा लिया सकते हैं, खुशी खेड़ा लिया सकते हैं, वरना कोई बेशक लग गई जाए मेरी जिंदगी कोई रोना नहीं है। गुरु नानक साहब गलत नहीं हो सकते। कहते रोवे शेख मसाइक पीर, अंत काल मत लागे भीड़। रोवे राजे कन पढ़ाए, रोवे राजे कन पढ़ाए, कर कर मांगे पीछे। रोवे कृपन संचय तन जाए, पंडित रोवे ज्ञान गवाए। बाली रोवे नहीं पतार, नानक दुखिया। गुरु जी कहते सारा संसार की दुखी। तो गुरु बाबा जी सुख दे कोई ढंग दसो, सुख दे कोई ढंग दसो। आपने ये तो कहता क्योंकि समय की बंदिश है, समय की किल्लत है।
असा सबना ने सुन लिया कि इतनी बड़िया बड़िया हस्तियां के मालक वो इतों रोंदे गए। रामचंद्र रोंदा गया, लक्ष्मण रोंदा गया, पांडव रोंदे गए, बड़े बड़े राजे महाराजे रोंदे गए, शेख वसायक वो रोंदे गए, विद्वान रोंदे गए, इंद्र देवता वर्गे भी रोंदे गए, असी भी रोने। ये नहीं जिसका मन एकाग्र नहीं और रो रहा है। सारे 15 सेकंड के वास्ते, जस्ट 15 सेकंड के वास्ते अगर असी अपने मन को कहीए ना कि मेरे मन च कोई फुरना ना आवे, 15 सेकंड के वास्ते करके देख लो। सिर्फ 15 सेकंड बहुत ही ज्यादा नहीं। सारी संगत अखा बंद करो, सीधे होके बैठो, अखा बंद करो और देखना कि 15 सेकंड के अंदर अंदर फुरना ना आवे। करो, कोई फुरना ना आवे, कोई ख्याल ना आवे। पंद्रह सेकंड मन कोई फुरना नहीं होना चाहिए। फुरना आवे तो सिर्फ वाहिगुरु शब्द आवे, तो कोई फुरना ना आवे। जो इतने च कामयाब हो गया, समझ लो उसका अभ्यास बहुत अच्छा है। बाकी सब संगत को खुद अपने आप को पता हो कि अंदर फुरना कोई ना कोई लंघिया या नहीं लंघिया, थोड़े नाल साडे नाल भी साझा कर। कोई फुरना आया, सत्संग की बरकत के कारण यह फुरना बंद। जिसका मन एकाग्र नहीं है, ये सात संगत की बरकत, सत्संग की बरकत है, ये फुरना नहीं आएगा। वरना ये मन जड़ा है हर वक्त दौड़ा भजा फिर। तो गुरु बाबा जी ने ये कहा है कि सारा ही संसार दुखी है। दुखियां पंडा खुलियां सुख ना निकलियो होए। दुख दियां पंडा खुलियां हुई हैं। जो माइग्रेन होती है तो थोड़ा दुख होंगे, बहुत होंगी होएगी। आप बैक एक होनी शुरू हो जाए, नेक एक होनी शुरू हो जाए, बीपी हाई हो जाए, एसिडिटी हो जाए, अत्यंत किस्म की प्रॉब्लम, वो तो इंसान कह सकता है कि मैं बहुत पूर्ण सुखी हूं? बिल्कुल नहीं कह सकता। सारा संसार दुखी है। तो हुण अखीर दे विच असां कुछ अभ्यास लैके जाने हैं, अभ्यास लैके जाने हैं और उन्होंने कमाना है। नंबर एक गुरु जी कहते हैं, ये पंक्तियां हुण सानूं सारिआं नूं बोलणियां पैणियां, क्योंकि दीज आर द लैसन्स ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। आप सब क्लास संगत सारी जमात बैठी है, गुरु बाबा जी का उपदेश। गुरु बाबा जी कहते हैं, दुख ना मिटे बिन गुरु की सरना। सारे आखो, बहुत हौली बोले। दुख ना मिटे बिन गुरु की सरना। हौली हौली बोल रहे हो, दुखी मन ही नहीं बोल रहे। ये मन ही है। दोपहरे भी आख्या, हुण भी आख्या। कौन नहीं बोलता सत्संग जी अंदरों? वो क्यों नहीं बोलता? ਉਹਦਾ ਰਾਜ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਗੱਦੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਾਜ, ਹਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੋਇਆ। दास देना दोनों कीर्तना का मुख्य पॉइंट यह है
कि हाले इस गुरबाणी का राज साडियां जिंदगियां ते नहीं होया, साडियां जिंदगियां ते राज साडे केड़ा है, मन दा है। इसे करके वो बोल नहीं रहे, उन्होंने अच्छा नहीं लगता। तो फिर की किया जाए, या अपने मन को इदा दे वापस ले जाओ, फिर गुरु जी प्रसन्न नहीं होंगे। या फिर इस मन की इस ढीठताई नूं तोड़न की कोशिश करो। मन की ढीठताई नूं तोड़न दे लई, मन की इस अड़ी नूं तोड़न दे लई पंक्ति बोलो लास्ट तो बाद, दुख ना मिटे बिन गुर की शरणा, दुख ना मिटे बिन गुर की शरणा। कहते गुरु की शरण च आए तो बिना दुख नहीं खत्म हो सकता। सो गुरु क्यों धारण करना है, गुरु क्यों धारण करना है, ताकि दुख खत्म हो जान, विपतावां खत्म हो जान, मुश्किलातां विघन ये सारे दूर हो जान। और एक गल होर ख्याल करियो, बिना गुरु धारण कीतिया जो गुरमंत्र का जाप करता है वो किसी लेखे नहीं लग्या करता। बिना गुरु धारण कीते तो जो गुरमंत्र का जाप करता है उन्होंने दरगाह च प्रवान नहीं किया जाता। उन्हें फल तो मिल जाएगा, कुछ जूना च मिल जाएगा। गुरमंत्र धारण कीते तो, गुरु धारण कीते तो बिना भक्ति नहीं हो सकती। और जो गुरु धारण नहीं करते और जिन्होंने पास गुरु धारण करके गुरमंत्र की दात प्राप्त नहीं है, उन्होंने बाणी आ कहती है। हुण जे ते बाणी का राज है, बाणी नूं मनदे हैं कि इसनूं गुरगद्दी दित्ती है और इसे दा राज है, फिर इस पंक्ति नूं सुनन तो बाद साडे लई ना मनण तो अलावा होर कोई चारा ही नहीं रह जाता। और जेड़े सुन के भी नहीं मनणगे वो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के राज नूं कबूल नहीं करते। गुरु जी कहते हैं गुरमंत्रहीन जो प्राणी, गुरमंत्रहीन जो प्राणी, जेड़ा प्राणी गुरमंत्र तो हीना है, कहते हैं त्रिगंत जन्म प्रश्न है। कहते त्रिकार है उसके जन्म दे, उसका सारे का सारा जन्म जेड़ा है वो भ्रष्टिया गया। गुरमंत्रहीन जो प्राणी त्रिगंत जन्म प्रश्न है, इथे बस नहीं, ऊपर है, सूकर है, धरत है, काक है, सर्प ने, तुल खल है। कुत्ते, सूर, कां, सप, गधे कहते वो इन्हां जूना दे विच जाणगे जिन्हां ने गुरु धारण करके गुरमंत्र नहीं लिया। हुण ये दस दिओ भी हुण गुरमंत्र गुरु धारण करना चाहिए या नहीं चाहिए? गुरमंत्र गुरु धारण करना चाहिए या नहीं चाहिए? और आज वायदा करो जितने ने गुरु धारण नहीं किया है, अमृत प्रचार होना है, वो सारे गुरु धारण करके गुरमंत्र की दात प्राप्त करो। पहला नुकता अज के कीर्तन का याद रखने वाला है, नाल लेके जाने वाला है कि दुख ना मिटे बिन गुरु की शरण। जब गुरु शरण प्राप्त हो जाए, गुरु शरण प्राप्त हो जाए, फिर छोटे छोटे उपदेश हैं, क्योंकि सारे गुरु ग्रंथ साहब सारा नहीं पढ़ सकते, सारे इसनों पूरी तरह समझ नहीं सकते, लेकिन गुरु बाबा जी ने सारे दे वास्ते अपने पवित्र वचना दे विच अभ्यास दसे हुए। इन्हां अभ्यासां नूं कोई कमाल है, उसकी जिंदगी पार हो जाएगी। अभ्यास नंबर 1, अभ्यास नंबर 1 कहते हैं कर स्नान, सिमर प्रभ अपना, मन तन पै अरोगा। गारंटी की है उन्होंने, झूठ नहीं बोलते। पर अगर असं ये करते ही नहीं है तो राज कहता है साढ़े केदा राज है? बस दास ने इस समागम के आके ये गल आप जी के सामने सिद्ध करके जानी सी कि
ਗੁਰਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਰਾਜ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਤਨ ਭੈ ਅਰੋਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵੀ ਔਰ ਤੇਰੇ ਤਨ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਇਹ? कौन नहीं करना चाहे? इतना सस्ता सौदा। कर इश्नान सिमर प्रभ अपना, मन तन भय रोग। इथे बस नहीं, कोट विघन लाथे प्रभ शरणा। करोड़ा तेरे विघन जो हैं कहते वो वाहिगुरू की शरण दे विच आण नाल वो खत्म हो जाणगे। प्रगटे भले संजोगा अते भले संजोग, शुभ दिन भली किस्मत कहते वो भले दिन आने शुरू हो जाएंगे। लेसन नंबर 1 आओ हुण इसनूं दोहरा लईए। 10 तो बाद बोलियो। कर इशनान, सारे बोलिया कर इशनान सिमर प्रभ अपना, मन तन भय अरोगा। कोट विघन लाथे प्रभ शरणा, प्रगटे भले संजोगा। बहुत सौखी गल है, सारे कर सकते हैं। पढ़िया अनपढ़िया हरेक कोई कर सकता है। अमृत वेले उठो और उदों अमृत वेले उठन वेले आज ही अलार्म लगा के देख ले। पहला उपदेश याद रखना है, अमृत वेले उठना। अमृत वेले उठ के स्नान करके गुरु बाबा जी का मंत्र जो है साधु महापुरुषों की संगत चों ये पता लगा है कि पहले 8-9 महीने तक जो है बोल के करो। बोलो सारे, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। इस तरह एक टारगेट बन के 1 घंटा करना है, फिर वो 1 घंटा बंद नहीं करना, आवाज बंद नहीं करनी, हटना नहीं है। 24 घंटिया के विचों 2 दफा 1-1 घंटा निकाल लेना चाहिए। इतना भी नहीं निकाल सकते। 24 घंटे 1-1 घंटा और उतनी देर फिर बोली जाना। बोलद्या इसने अंदर घुसना है। अभ्यास पहला, कर स्नान सिमर प्रभ अपना, मन तन भय रोगा। कोट विघन लाथे प्रभ शरणा, प्रगटे भले संजोगा। एक अभ्यास और है बहुत सौखा, लेकिन जदों इसकी प्रैक्टिस करोगे उदों पता लगेगा कितना सख्त वो की है। बाबा फरीद जी कहते हैं, फरीदा बुरे दा भला कर। सारे आखो, सारी संगत को, फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंढाए। बस आके 2 काम करने, ये सौखे नहीं है। बुरे दा भला करना और मन दे विच गुस्सा नहीं लिया। जदों मन च गुस्सा आवे उदों समझ लो कि मन का राज चल रहा। बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंढाए। आ 2 गल्लां कर लेगा तो देही रोग न लगे, पल्ले सब कुछ ही प्राप्त हो। सो इतने बचना दे नाल खिमा दी जाचना है। महंत साहब जी और भाई साहब भाई महेंद्र सिंह जी और समूची मैनेजमेंट जिन्हां दे प्रेम सत्कार दा सदका आप सबना दे दर्शन करन दा, जबकि वो बहुत सुरीले बहुत विद्वान कीर्तनीय मौजूद सन, पर फिर भी इन्होंने दास नूं याद किया है। इन्हां दा बहुत बहुत शुक्रगुजार है।
ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ, ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵਚਨ ਕਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਜੋ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। गुरु तो बिना इंसान गुरमंत्र नहीं मिलता, और गुरमंत्र तो बिना ये भक्ति नहीं कर सकता, और जे भक्ति नहीं करता तो फिर ये इन्हां जुना दे विच जांदा। प्रेम नाल इस पंक्ति की कृपा गा के कीर्तन की समाप्ति है।